नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका जियो जिंदगी विद अपराजिता पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं मिथिला की सांस्कृतिक धरोहर सुप्रसिद्ध लोक गायिका डॉक्टर रंजना झा। मैथिली लोक संगीत को देश विदेश में पहचान दिलाने वाली रंजना झा ने सिर्फ अपनी मधुर आवाज़ के लिए नहीं जानी जाती हैं, बल्कि अपनी मातृभाषा मैथिली और लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन समारोह में भी अपनी प्रस्तुति दी। आप मिथिला लोक गीतों के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। हाल ही में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है, जो इनकी कला और योगदान का प्रमाण है। इन्होंने बिहार कला सम्मान जैसी उपाधि से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। मिथिला विभूति सम्मान, लिच्छवी सम्मान, ऐसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है। तो आज ऐसी शख्सियत से हमारी मुलाकात होगी जियो जिंदगी विद अपराजिता में। तो स्वागत है मैडम आपका इस रंजना जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे बीता और कैसे आपको मैथिली लोकगीतों और भजनों के प्रति रुझान हुआ। बचपन मेरा एकदम से सुरीला बीता है, क्योंकि माता पिता और संपूर्ण परिवार ही संगीतमय है और विरासत में ही मुझे म्यूज़िक मिला है। तो हमारा जब परवरिश हो रहा था तो उस वक्त हमने, मुझे लगता है कि मैं जब सुनी होंगी कुछ भी तो म्यूज़िक ही सुनी होंगी पहले। तो घर में मैथिली संगीत और भजन मेरे पापा, मेरी माँ और मेरे दादाजी सभी गाते थे। तो वो सुनते सुनते वो इतना अंदर हृदय में अपना स्थान बना लिया कि वैसे भी अपनी भाषा के प्रति जो एक लगाव होना चाहिए हमें बचपन से है। तो वो मैथिली और भजन दोनों अगर कहें तो मैथिली में भी भजन है और भजन तो कई भाषाओं में है। तो वहाँ से हमारा लगाव हुआ बहुत। ये कहें कि हमारा ये जन्म से लगाव हो गया। जन्म से पहले भी हो सकता है, क्योंकि माँ ही गाती थी, पापा ही गाते थे, तो वो तो हो गया जीन में ही हमारे शुरू से ही आ गया। और इसको कब मैंने अपना जीवन बनाया ये मुझे नहीं पता। वो तो शायद आपके जीवन के साथ ही था। आपके यहाँ आने के पहले से ही आप इन गीतों और संगीत की दुनिया के में रची बसी हुई थी। तो ये तो बहुत, और कहीं हमने पढ़ा कि शायद आपकी शिक्षा, संगीत की शिक्षा 3 वर्षों के सब में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि घर में ही म्यूजिक था ना। और मेरी बड़ी वाली दीदी सीखती थी गाना। तो उनको, क्योंकि अपने का जैसे कहते हैं ना कि डॉक्टर खुद अपने बच्चे का इलाज नहीं कर पाते, वैसे ही पापा मेरे म्यूज़िक में हैं और सिखाते थे। पर उनको सिखाने के लिए अलग से भी टीचर थे। तो जो गुरुजी सिखाते थे मेरी दीदी को, पंडित योगेंद्र भारती जी, तो उनसे सीखती थी वो। तो मुझे भी एक सुनने का बड़ा शौक, मैं सुनती रहती थी और मेरे पे भरोसा नहीं था किसी को कि मैं गाऊंगी। क्योंकि दीदी गाती थी और बेहद खूबसूरत मेरी दीदी थी। और मैं एक बहुत, क्योंकि मेरा कम कहते कि एक प्री मैच्योर मेरा जन्म हुआ। अच्छा। तो मैं उतनी सुंदर नहीं थी। अरे नहीं मैडम, वैसे भी मैथिली एरिया में तो सुंदरता रचा बसा हुआ है सभी घरों में। मेरा कलर जो बचपन में था ना वो श्यामला सा था। कारण बहुत थे उसके, क्योंकि कम उम्र में, मतलब कम समय में मेरा जो जन्म हुआ ना, तो उस कारण उस समय तो आईसीयू क्या कहते हैं उसको, जिसमें रखता है शीशा में, वो सब नहीं होता था, नहीं था। तो नानी ने मुझे तेल में रखा, सरसों के तेल में, तो मैं काली हो गई थी, तो श्यामली हो गई थी।
लेकिन समय रहते रहते मैं लगता कि हम 8वीं के बाद से धीरे धीरे गोरा होने लगे, तो वो अपने आप होने लगा। तो उस समय बचपन में कोई मेरे और उतना ध्यान नहीं था किसी का कि ये म्यूज़िक भी करेगी। तो आपके स्वास्थ्य के प्रति लोग ज़्यादा चिंतित रहते होंगे। चिंतित रहते थे स्वास्थ्य के प्रति, मेरे प्रति नहीं। जी। तो उसमें क्या होता था, दीदी सीखती थी और मुझे बेहद लगाव था म्यूज़िक से, मैं सुनती रहती थी। और वो चीज़ जब दीदी हटती थी तो मैं बजा लेती थी जाके हारमोनियम पे खुद से। वो अचानक से मेरे पापा एक दिन सुन लिए बजाते हुए, उनको लगा कि ये तो करती है और कर लेगी, तो उसके बाद मेरे पे ध्यान देना शुरू किए। बट मीठी यादें हैं आपकी बचपन की और संघर्ष तो बचपन से ही रहा आपके, जन्म के वक्त से ही। जन्म के वक्त से ही, जी जी जी, क्योंकि हमारा जन्म ही मतलब समय से पहले हुआ और उस वक्त बहुत वैसा जैसा अभी माहौल, मेडिकल फैसिलिटीज उतनी नहीं थी। गांव में हुआ जन्म जी, तो उस समय कोई फैसिलिटीज नहीं थी जी। मेरी माँ ही इतनी बीमार थी कि मेरे पे कौन ध्यान दे। लेकिन जिसको जीना होता है ना जी, आपने लिखा यही तो है जिंदगी, जियो जिंदगी। तो जिसको जीना है ना, परमात्मा जिसको रखना चाहते हैं उसको आप फेंक दीजिए, कहीं भी जी लेगा जी। और उसकी साक्षात उदाहरण आप है। वैसे तो माँ बाप ने आपकी बहुत केयर किए और उसके बाद संगीत की मेरी माँ बताई मुझे कि जिस समय मेरा जन्म हुआ तो असमय हुआ और मेरी माँ बहुत बीमार थी जी, बहुत बीमार थी। तो उनका वो काफ़ी वो बेहोश हो गई थी और मेरा जन्म हुआ तो मुझे छोड़ के सब मेरी माँ में लग गए। उनको लगा ये बचेगी भी कि नहीं पता नहीं, तो माँ को तो बचा ले कम से कम। तो उनको बचाने के लिए डॉक्टर का इलाज हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन जब वो होश में आई तो सबसे पहले मुझे ढूंढी, मेरा बच्चा कहाँ है। तो तब मुझे ढूंढ के दिया गया उनके पास। तो उतना देर मैं जी ली, तो इसका मतलब है आपको संगीत की साधना करनी थी और भगवान ने आपको इसीलिए चुना कि यहाँ तक पहुँचना है और यहाँ से राहें और ऊपर जाएंगी और ये ज़िंदगी जीने की जो तमन्ना और लालसा आपको देखकर लोगों में उत्साह बढ़ेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैथिली गीतों की शारदा सिन्हा आपका बहुत अच्छा उपनाम दिया गया है, तो इसके प्रति आपका क्या सम्मान? देखिए, माँ शारदा दीदी, माँ भी कह सकते हैं, दीदी भी कह सकते हैं उनको, वो हमारी बिहार की आत्मा है जी। धरोहर तो है ही, आत्मा भी है। अगर हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन हो, उनका गाना ना बजे जी, तो वो फंक्शन ही नहीं होता जी। शादी ब्याह हो, छठ पूजा हो, वो हर परिवार के आत्मा में बसती हैं। और हम लोग जब बचपन हमारा जब था, उस वक्त मेरे माता पिता तो गाते ही थे। लाउड स्पीकर में अगर किसी को सुना हमने तो शारदा दीदी को, लता जी को ज़्यादा सुना जी जी जी, क्योंकि लता जी के गाने बजते थे या तो शारदा दीदी के बजते थे। शादी ब्याह के मौके पे तो जरूरी वैसे ही बजते थे, ऐसे भी बजते थे कुछ भी। तो शारदा दीदी के गाने बहुत बजते थे, छठ हो या फिर शादी ब्याह हो या कोई ऐसा पर्व त्योहार हो तो बजता था उनका गाना। मुझे याद है कि एक बार मैं छठ के पोखर पे उनका गाना बज रहा था, काट ही काट के पोखरिया हो दीनानाथ, कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छन लागल कबार। वो सुन के मैं इतना रोई। मैं समझ नहीं पाती थी क्या बोल रही, मतलब शब्द नहीं समझ पा रही थी, पर वो भावना ऐसा मुझे खींचता था कि मैं रोए जा रही थी। और कई बार रोई हूँ उनके गाने से। मुझे अजीब सा वो एक होता है ना, बहुत आत्मीयता जी जी। तो अगर मेरे नाम में उनका एक साया लग रहा है जी जी, तो मैं तो खुशनसीब हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि उनका नाम मेरे सिर पे उनका हाथ हो जी। और उनका नाम उनके नाम के साथ बहुत सारी एहसासें जुड़ी हुई हैं बिहार के हर लोगों की। हाँ, और उनका आशीर्वाद आपको निरंतर मिलता रहे जी। हाँ, मिला, उनके लाइफ में भी मिला, उनके सामने भी मिला। जब भी मैं आपको बताऊं, जब
उनके हस्बैंड मतलब का गुजरना हुआ, तो मैं गई थी दीदी से मिलने उनके घर। तो उन्होंने कहा कि रंजना तुम हमको कोई एक भजन सुनाओ। तो मैंने सुनाया था, रहना नहीं देश वीराना है। बहुत खुश हुई थी। और वो किसी ने एक जो सामने बैठे थे वो वीडियो कर लिए थे। जी जी। वो अभी हमने तो नहीं डाला, किसी और ने डाल दिया यूट्यूब पे या फेसबुक पे उपलब्ध होगा वो। और बहुत आनंदित हुई, बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो हमेशा से जब भी मिली तो आशीर्वाद दिया है उन्होंने। जी जी। और वो ये आत्मा बची रहे, तो बची कहाँ रहेगी जब ये लोक संगीत बचेगा। जी अभी तो जी, क्या खूब कहा आपने। तो आगे बढ़ते हैं सफ़र को जारी रखते हुए। अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन जी जी एक ऐतिहासिक क्षण, जी जी उस ऐतिहासिक क्षण को वहाँ जाकर आपने जिया और वहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी। हम लोगों को तो यहाँ बैठकर ही वो ऐसा रोमांचित करने वाला क्षण था जब पट खुला और जब सारे दुनिया मेरे देखिए जी जी जी, वो तो मुझे मेरा तो वो, मैं तो सामने थी, मेरा रोआ ही खड़ा हो रहा है जी। तो मैं तो सामने ही थी। और मुझे याद है कि उस वक्त मैं सबकी, मेरे आंखों से तो आंसू झरे ही, जो वहाँ मौजूद था वो सारे के आँख से आंसू निकले। और जितने ने टीवी देखा जी जी जी, वो था ही वो क्षण ऐसा था कि पूरे देश या विदेशों में भी उस वक्त सब कुछ ठहर सा गया और सभी लोग बस वहीं उसी पे नज़र गड़ाए बैठे थे। हमारे राम लला के चेहरे के ऊपर ही सभी का, और कई लोग तो टीवी के पास आरती भी उतारने लगे। बहुत बहुत ही भावुक क्षण था। और उस क्षण के आप एकदम वहाँ पे उस वक्त मौजूद रही, उस क्षण को आपने एंजॉय किया, देखा उस क्षण को। नहीं, मैं बताऊं कि मैं, परमात्मा का बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, और सारे अपने बुजुर्गों का, गुरुओं का आशीर्वाद है कि मुझे वो मौका मिला और मैंने उसको सच में जिया जी। और जीने में मुझे बहुत सारी कठिनाई भी हुई उस क्षण को जीने में, क्योंकि मैंने टिकट लिया था, उन्होंने वहाँ से आया था कि आप एक ही आदमी आ सकते हैं जी। तो हमने टिकट लिया ट्रेन का। पहले ट्रेन में जब मैं बैठी, आपको बताऊं, ट्रेन में कोई नहीं था। यहाँ जब मैं बैठी पटना स्टेशन पे, तो वहाँ पे हमारे बॉगी में, पूरे बॉगी में एक या दो व्यक्ति थे मेरे अलावा। अच्छा। पूरी ट्रेन खाली थी। जी, और मुझे तब पता चला कि ये ट्रेन वो घुमा दिया गया है कहीं से। अच्छा। मुझे अंदर से बहुत डर सा हुआ, घबराहट हो गई कि मैं 3 ही आदमी हूँ, अब वो सब कौन है मुझे पता भी नहीं है, मैं अकेली जा रही हूँ। और वो उतारता आपको रात में, जहाँ उतारता वो घुमा के ले जा रहा था जी, रात में। तो मैंने सोचा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे जाना तो है, जाना है सफ़र तो मैंने क्या किया कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने सब भेजा था कि अपनी वाहन से आ सकते हैं। तो मैं फिर तुरंत मैं ट्रेन से ही गाड़ी वाले को फ़ोन किया कि आप गाड़ी लेके दानापुर स्टेशन आइए। अच्छा। दानापुर में उतर गई। ओह अच्छा, पटना दानापुर में इसलिए उतर गई, तब तक भी कोई नहीं, वहाँ पे भी कोई नहीं चढ़ा। तो वहाँ मैं उतर गई नीचे, मैं सारा फ़ोटो भी रखी हूँ। और मैं उतर गई ट्रेन से और मुझे लगा कि परमात्मा ही उतार लिए मुझे। ऐसे नहीं होता कि हाथ पकड़ के उतर जाओ, वैसा। फिर मेरी गाड़ी आई, फिर मैं बहुत आराम से पूरा आनंद में राम राम करते करते वहाँ पहुँची, बहुत आनंदित हो गई। और वहाँ जब पहुँची, सुबह मैं बुक की, सोचिए कि सुबह मेरी गाड़ी थी जी जी, और मैंने बुक किया, नहीं रात को मैंने बुक किया गाड़ी, ट्रेन में थे आप, शाम में मेरी गाड़ी थी और रात में वो कहीं उतारता मुझे जी। तो मैंने फिर क्या किया, वो दूसरी गाड़ी बुक की, वो स्टेशन नहीं आया। फिर मैंने दूसरी गाड़ी बुक की, वो भी नहीं आया। फिर मैंने क्या किया, घर आ गई। घर आके एकदम से निराश होकर बैठ गई कि भाई गाड़ी कोई आ ही नहीं रहा। एक बुक हुआ,
उसने कहा कि हाँ ठीक है मैडम 3 बजे चलेंगे आप सुबह। उसने कहा कि हाँ ठीक है, हम तेल भरवा लेता हूँ और रात को ही, और 3 बजे निकल चलेंगे। और मैं बताऊँ कि मैं 7 बजे सुबह तक उसको कॉल करती रही, वो नहीं आया। तेल भराने के लिए मैंने पैसे भी भेज दिए उसे, नहीं आया। फिर मैंने चौथे ट्रेवलर को फ़ोन किया, मैंने कहा जो भी लीजिएगा आप, चाहे 20 रुपये लीजिएगा, 50 रुपये लीजिएगा, आप आइए कृपा करके, मुझे जाना है, क्योंकि आज ही पहुंचने का समय है, कल नहीं जा सकेंगे। ठीक है, 21 तारीख को जी। तो वो फिर आ गया 1 घंटे के अंदर आ गया। फिर मैं गई, और वो आनंद के क्षण मैंने सारे उसको रखा है। मैं जब जा रही तो पूरे राम राम करते जा रही हूँ, और पूरे मैंने वो सारे वीडियोस लिया, वो इतने फूल से सजे हुए, खूबसूरत, पूरे रास्ते 50 किलोमीटर पहले से वो जांच शुरू हो गया था, पूरे रास्ते फूलों से सजे थे, इतने खूबसूरत, इतने सब लोग आनंद मग्न नाच रहे थे। क्या वो क्या क्षण, क्या माहौल था, आपको क्या बताऊं। आपके शब्दों से ही उस माहौल के बहुत एहसास, मैं तो रोमांच हो रही हूँ, देखिए बार हो रही हूँ, क्योंकि मैंने उस क्षण को बहुत जिया है। आत्मा नहीं होता कि आत्मा में एकदम आत्मसात कर लेना, वैसा हो गया मुझे। और वहाँ मुझे गाने का भी सौभाग्य मिला। 1.5 घंटे मेरी, 1 घंटे 37 मिनट मेरी प्रस्तुति हुई जी। ये भी मेरे लिए अभूतपूर्व। हाँ, भारत के भजन मैंने गाया, बहुत चुनिंदा लोगों को उस समय उस वक्त, हाँ कुछ लोगों को मिला, 101 कलाकारों को मिला पूरे भारतवर्ष में जी जी, उसमें मुझे भी मिला। ये तो मेरे लिए बहुत ये बिहार के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ के कलाकार को 101 कलाकारों में जगह मिला। इसके लिए तो हम लोग खुद ही खुशनसीब हैं जो हमारे कलाकार वहाँ तक पहुँच सके। तो मैडम, बिहार के पारंपरिक लोकगीतों को आज की युवा पीढ़ी बहुत ध्यान नहीं देती है। वैसे भी आप युवा पीढ़ी कोई भटकाव बहुत है, तो इस युवा पीढ़ी को आप अपने किन प्रयासों से चाहेंगी कि वो हमारे लोकगीत और लोक संगीत की दुनिया में आना शुरू करें? मैं बताऊं कि मैं बचपन से ही इसमें लगी रही हूँ, आज नया नहीं है ये मेरे लिए। मैं जब 8वीं में पढ़ती थी तब से मैं जो मैंने सीखा था वो किसी और को सिखा रही थी जी। सच बताऊं तो, और इसमें कारण वो भी रहे, सीखने वाले भी, वो कहते थे मुझे तू ही सिखा दे, तो मैं सिखा देती। तो अभी कुछ वर्षों से, अब कुछ नहीं कहें कि 20 वर्षों से पिछले, मैं इसी में लगी हूँ कि कैसे अपनी ये पारंपरिक संगीत, जो लोक संगीत बिहार की है, जिससे बिहार जाना जाता है जी जी। अगर बिहार को हम कहीं जाने तो यहाँ की लोक संगीत को जानेंगे तभी हम जान सकेंगे असल में संस्कृति को जानने के लिए। और आपने कहा युवा पीढ़ी, आप युवा पीढ़ी की बात न करें, हमारी पीढ़ी भी नहीं गाना चाहते हैं जी जी, ये तो सही बात है। हमारी पीढ़ी भी छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, युवा पीढ़ी हमको लगता है कि आ सकेगा, हमारी पीढ़ी तो और दूसरी तरफ है, पता नहीं क्यों। तो हम चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं 20 वर्षों से लगातार, और 2018 में 2011 में हमने एक संस्था बनाई, संगीत सुधा फाउंडेशन। अच्छा। और उसके तहत मान लीजिए हम किसी को घर में सिखा रहे हैं, कितने लोगों को सिखाएंगे? 10, 20, 5, 50, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ये भी एक्सेस ज़्यादा ही बोल दिया मैंने। और ये मैंने एक ट्रस्ट बनाया जिसके तहत हम अपना एक विद्यालय है छोटा सा, और उसमें सैकड़ों बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, और इस लोक संगीत को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हूँ मैंने फेसबुक पे हाल ही में दिया था कि जिसको भी सीखना हो, मैं महीने में दो सेशन दूंगी मुफ्त में, कोई चार्जेस नहीं होंगे। कुछ लोग जुड़ के भी सीखा है। अभी फिर से शुरू कर रही हूँ कि 21 जून से मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के रियाज। बहुत बच्चे रियाज नहीं करते, बिना रियाज के अच्छा गा नहीं सकते। बिना रियाज के तो मैं सुबह 5:30 से 6:30 रियाज का सेशन रखा है, जिसको भी सीखना हो, जिसको भी रियाज करना हो। क्या होता है, मैंने कोशिश किया कि मुफ्त सिखाऊं, पर नहीं सीखते, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा शुल्क रखा है जी। इस बार रखा है। गुरु दक्षिणा क्यों रखा है इस बार?
कि मैंने देख लिया, मुफ्त सिखा के देख लिया, सीखते नहीं हैं मैडम। लगता है उन्हें कि ये तो ऐसे ही वैल्यू उसका नहीं दे पाते, वैल्यू नहीं देते। इसलिए मैंने छोटा सा शुल्क रखा कि आप दो तो आपको भी लगेगा कि मैंने पे किया है, पे किया है तो आप ध्यान दोगे। हमारे ऐसा लगेगा कि आज क्लास छूटे, यार कोई बात नहीं, पैसा कौन लगा था। नहीं, वैसे भी सनातन धर्म में तो हमारे ये कहा, वही मैंने कहा कि गुरु दक्षिणा के तो कोई भी चीज, कोई भी ये नहीं एजुकेशन हो या कोई भी शिक्षा के लिए दक्षिणा तो जरूरी है। हाँ, मैंने उसमें लिख भी दिया कि दक्षिणा कुछ लगेगा, वो आपको देके आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो 5:30 से 6:30, वो मैंने किया है। क्या और तीसरी बार ऑनलाइन रहेगा ये। अच्छा, ऑनलाइन रहेगा, तब तो बहुत ही अच्छा ऑनलाइन। तो इसमें गूगल मीट पे मैं आऊँगी और हमारे साथ सैकड़ों कर सकते हैं रियाज। मैं रियाज खुद गा के कराऊंगी ताकि वो उसके सुर सुनूंगी, सप्ताह में एक दिन उसको सुनूंगी भी। एक तो ये हुए, और आगे क्या है, आज ही कल ही मेरा कैंप, हमारा कैंप खत्म हुआ है, संगीत, ध्यान एवं योग। अच्छा, जिसमें संगीत को ध्यान से, योग से जोड़ने का प्रयास है। संगीत अगर सिर्फ मनोरंजन रह जाता है तभी तो कोई पारंपरिकता छोड़ के दूसरी तरफ जा रहा है मैम, समझिए। हाँ, क्योंकि अगर पारंपरिक छोड़ रहा है क्योंकि उसमें लगता है कि उसमें उसका कैरियर नहीं है, उसको लगता है कि फालतू करना है, उसको उस चीज़ से इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट जगाना होता है। तो हम लोगों ने संगीत सुधा फाउंडेशन ने कोशिश किया है कि एक वैसा शिविर जिसमें संगीत को ध्यान से, योग से जोड़े ताकि वो आत्मा में प्रवेश करे और उसका संगीत मनोभंजन की ओर भी जाए। ऐसे भी मैं नई पीढ़ी में कंसंट्रेशन की कमी है, ये सारे पहल से उनमें कंसंट्रेशन तो जरूर एक बात और उसके साथ क्या कि हमने प्रकृति के बीच किया। इतनी गर्मी में तरुमित्र आश्रम है यहाँ पे पटना में, बहुत आप जानती होंगी। वहीं पे हमने बिना एसी, वहाँ पे लाइट भी कटती थी, फिर भी मैंने वहीं पे किया और बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा। इतनी गर्मी में छोटे छोटे बच्चे, यहाँ तक कि 6 बरस के बच्चे भी वहाँ थे हमारे साथ, और किसी ने कोई शिकायत नहीं की कि हमें गर्मी लग रहा है, कि हमें ये चीज़ कमी है, कि हमें वो चीज़। क्या होता है कि जब आप जुनूनी होके काम करते हैं ना, उस वक्त तो कायनात साथ देता है, परमात्मा तो देता ही है साथ। उस वक्त आसपास का माहौल उसी तरह का हो जाता है, और जैसा आपने कहा कि हाँ, परमात्मा का आशीर्वाद उस वक्त, उस क्षण ऐसा हो जाता है कि लोगों में भी एहसास, कुछ गर्मी और किसी और चीज़ का एहसास नहीं होता है सिवाय उसके जो संगीत और जो योग चल रहा है। जी, और अब जो हमारी नई प्रयास है कि हम बिहार के सारे स्कूल कॉलेजों में 1.5 घंटे का अपना संगीत और प्रकृति को जोड़ते हुए अपना संगीत रखना चाहते हैं बच्चों के बीच। और ये तो बहुत अच्छा पहल होगा क्योंकि नई जो शिक्षा नीति आई है सरकार की तरफ से, उसमें अपने जड़ों की तरफ जाने के लिए बहुत सारे प्रयास हैं और कोर्स में ही इनफैक्ट उसको एम्बेडेड कर दिया गया है। तो अब ये स्कूल से लेकर कॉलेज तक में इन सारे कोर्सेज को अलग अलग ईयर्स में बांटते हुए उनको इन सारी पद्धतियों से जोड़ने की प्रक्रिया तो नई शिक्षा नीति ने शुरू कर दी है। और जब से ये अब बिहार में इम्प्लीमेंट होना भी शुरू हो गया है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इम्प्लीमेंटेशन, तो हर साल में बच्चे अपने आप ही इसके तरफ आना शुरू कर देंगे। हाँ, वो तो आएंगे, लेकिन हमारी तरफ से क्या प्रयास होने चाहिए, हमारी भी जिम्मेदारी है कुछ। देखिए, अगर आपको परमात्मा ने दिया है तो आप फिर लौटाइए भी ना कुछ। तो मैडम, ये तो दूसरा क्वेश्चन का जवाब आपने खुद ही दे दिया। मेरा तो प्रश्न ये था कि आप लोक संगीत को समाज के बदलाव के लिए किस तरह से इस्तेमाल करेंगी, मगर आपने तो इस प्रश्न का जवाब पहले ही दे दिया और क्या खूब दिया है। हाँ, ठीक है। मैं अपनी ओर से, हर आदमी अगर अपना जिम्मेदारी खुद ले, अपना काम खुद कर दे, तो ये जो आपाधापी है, ये जो दिक्कतें आ रही हैं, वो सब कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो अपना भाव है कि हमारा जो काम है, हम वहाँ तक कम से कम अपने पैर से चल के पहुँचा दें। ठीक है जी। तो ये है, और लोक संगीत को बचाने का हर संभव प्रयास होगा जी हमारी ओर से। और हम सभी वैसे
कलाकारों से जो ऐसा करते हैं, जी संगीत गाते हैं, बजाते हैं, कुछ भी करते हैं, अपनी ओर से अगर 10-10 कर लें, वो 10-10 को तैयार कर लें तो ये संसार ये मोती की माला गुथ जाएगी जी, जी। और हमारे प्रदेश ही नहीं देश में इसका चर्चा तो होगा ही। जी, जी, जी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस राष्ट्रीय मंच पर जो पहचान दिलाने की बात हम हमेशा करते हैं कि राष्ट्रीय मंच पे हमारी लोकगीत, लोक संगीत, कई प्रदेशों के लोकगीत और लोक संगीत काफ़ी पॉपुलर है। जी। उतनी पॉपुलैरिटी हमारे प्रदेश के संगीत की नहीं है, हो रही है। अब तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी आप जैसे कलाकार जब जाते हैं तो वहाँ हो रही है, लेकिन इसके लिए और क्या प्रयास होनी चाहिए, ये हमारे तरफ से या सरकार की तरफ से? आपको क्या लगता है? सरकार भी हमेशा अपने यहाँ से कलाकारों को दूसरे देशों में भेजती रही है और अपनी ही संस्कृति को वहाँ परोसना है जाके। ये कलाकारों की अब यहाँ पे जिम्मेदारी है कि वो पॉपुलर गीत प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो वैसे गीत प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कि हमारी चीज़ें, हाँ जी, हमारी जो यहाँ संस्कृति है वो बचने वाला है। तो हमारा वहाँ पे जो काम है, तो कलाकार वहाँ जाके वैसे गीत अगर प्रस्तुत करेंगे जो पॉपुलर है, पॉपुलर ज़रूरी नहीं होता है कि वो संस्कृति को संवर्धन करे, तो पॉपुलर कुछ भी हो सकता है। हाँ। अगर सभी कलाकार जिसको भी हम भेजते हैं दूसरे जगह, सरकार भेज रही है, ऐसा नहीं कि सरकार अपने तरह से काम कर रही है, तो हम भी आपको बताएं कि हमारा भी अभी मैं गई थी सिंगापुर, वहाँ पे मैथिली संगीत ही गाया। 2 घंटे की प्रस्तुति हमारी थी और वहाँ मैंने मैथिली संगीत ही गाया, अपने ही पारंपरिक गीतों को गाया। वहाँ पे मेरी अलग अलग प्रस्तुतियाँ थी, एक जगह क्लासिकल की थी और एक जगह इसकी थी मैथिली संगीत की, और एक मंदिर में, बहुत सुंदर मंदिर था वहाँ, भजनों की थी। क्या बात तो है। ये 3 जगह मैंने कार्यक्रम वहाँ दिया और तीन अलग अलग चीज़ों की। तो वही बात है कि अगर हमारा काम हम अपने तरह से करें, जो हमारे समाज को, हमें, हमारे अगली पीढ़ी को अच्छी दिशा दिखाता हो और उसे मार्गदर्शन करता हो, तो ही सही कार्य है। जी जी, बहुत बढ़िया। क्या आपको लगता है कि महिला कलाकार होने के कारण कहीं कुछ बाधाएं आईं या सफ़र बहुत अनवरत जारी रहा? शादी हुई आपकी और फिर शायद कुछ और माहौल वहाँ हो और उसके बीच में महिला होने के नाते घर परिवार तो संभालना ही है और बच्चे हैं, परिवार है और उन लोगों की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, तो उसको बैलेंस करने में एक महिला को किस तरह से अपने इन कार्यों के साथ करना पड़ा? जी, मैं जब गाना शुरू की थी उस वक्त गाने वाले में शारदा दीदी थी जो मंच पे थी, दिखती थी, कुछ और कलाकार थे, पर हम गांव में रहते थे उस वक्त और गांव में कोई भी अपनी बेटी को मंच पे देखना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे पापा माँ बहुत हिम्मतवर इंसान थे, लोगों की ताना सुनते हुए भी उन्होंने मुझे मंच पे रखा। जी, अब तो माहौल बदल गया है, लेकिन जिस वक्त आप लोग काम कर रही वही मैं बता रही हूँ जी, तो लोग क्या कहते थे कि बेटी को नचाते हैं। जी, मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि बेटी को नचाते हैं, लेकिन आज वही लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमारी बच्ची है। तो ये समय का बदलाव है और कुछ नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत अच्छे हो गए, हम ये कह रहे समय का बदलाव है। अभी समय ऐसा हो गया है, टीवी का ज़माना आ गया, टीवी पे आप अलग अलग तरह के लोग देखते हैं, सबको लगता है कि हमारा बच्चा भी टीवी पे जाता। उस वक्त नहीं था मैम कुछ भी, यहाँ तक कि हमारे पास एक रेडियो ही हुआ करता था। रेडियो के अलावा कुछ भी नहीं था सुनने के लिए। अब हर एक के हाथ में मोबाइल है, जब चाहो जो सुन सकते हो। हमने अगर कोई गीत तैयार किया है नया, तो या तो लाउड स्पीकर से सुन के किया है या रेडियो से सुन के किया है। ठीक है, कुछ जैसे शारदा दीदी के ही गाने उस वक्त गाती थी या लता जी के, आशा जी के गाने में गाती थी, तो उसको मैंने रेडियो से सुन के। आपको बताऊं कि मैंने जब सीखना शुरू किया, मैंने एक
अपने गुरु की चर्चा करना चाहूँगी। जी जी। तो मैंने जिनसे सीखा पंडित योगेंद्र भारती, उनसे तो सीखा ही। उसके अलावे क्योंकि मैं बच्ची ही थी, 7वीं या 8वीं में होंगी उस वक्त, और कार्यक्रम देता था रेडियो में, आकाशवाणी, अखिल भारतीय आकाशवाणी कार्यक्रम। उसमें हर रोज़ सुबह को बताता था कि आज क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है। हर रोज़ मेरा टाइम फिक्स था, 9 बजे वो देता था, सुबह उससे पहले ही देता था। वो लिख के रखते थे कि आज क्या क्या होने वाला है, कितने बजे होने वाला है। आपको बताऊं कि मैं उस वक्त में जग के रात में सुनती थी वो क्लासिकल, उसी में एक दिन सुन लिया किशोरी आमोणकर को। तो मेरा उस वक्त ऐसा प्रबल भाव जागा कि मैं किशोरी आमोणकर से ही सीखूंगी। एक गांव में रह के और इतने दूर सीखने का हाँ सीखने का सोच लिया। जब मैंने किसी को बताया तो सब हंस रहे थे कि रहती है गांव में और दिमाग देखो इसका कहाँ है। तो मैंने कहा अगर दिल से इच्छा होगी ना, मैं जरूर तो वो स्थिति अपने आप ही सामने आ और निश्चित सच में हुआ कि मेरी शादी हुई, शादी हो गई मेरे थोड़े छोटे उम्र में, लेकिन इतना भी छोटा नहीं, 18 साल में हो गया था जी। तो उस वक्त क्योंकि शादी में हमारे हस्बैंड के एक मित्र आए, उनको जब उन्होंने कहा मुझे सुनाइए कुछ, मैंने सुनाया उनको। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा लगता है जैसे आपने किशोरी आमोणकर को बहुत सुना है। मैंने कहा हाँ, आपको कैसे पता चला? तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ से लगता है। तो मैंने कहा अरे अब तो बहुत आपको पता है उनके बारे में। हो गया था आपको सुनते। मैंने कहा आपको पता है उनके बारे में? उन्होंने कहा पता नहीं, आपको नंबर दूंगा। मैं तो जैसे उछलता है वो ऐसे उछली कि लगा कि दुनिया ही मिल गया मुझे। ऐसे लगा कि अब मैं ज़िंदगी जीऊँगी, ऐसा लगा मुझे। और मैंने फ़ोन करना शुरू, उसमें तो वो था फ़ोन, उस वक्त तो लैंडलाइन हुआ करता था। तो मैं घर में तो था नहीं फ़ोन, जाके इनको रोज़ हस्बैंड को कहती थी कि आज बात करा दीजिए, आज बात करा दीजिए। तो कभी कभी वो साप्ताहिक लेके जाके वो करवा देते थे। फिर घर में भी लगा हुआ था, लगा दिए फ़ोन, तो घर से भी फ़ोन कर लेती थी मैं। तो आप उस जमाने से ही ऑनलाइन शिक्षा तो लेने ही लगी थी। अब ऑनलाइन शिक्षा नहीं लिया, मैंने बात किया। नहीं, बात के दौरान शिक्षा की बहुत सारी बातें हो जाती हैं ना। तो एक तरह से बोला जाए तो उस जमाने से ही ऑनलाइन आप अपने अहेड ऑफ टाइम्स चली। जब कोरोना के बाद ऑनलाइन शिक्षा की बात हम लोगों ने की, आपने तो 18 वर्ष के उम्र से ही ऑनलाइन शिक्षा, अरे फोन पे जब बात हो रही है तो निश्चित तौर पे मैंने बात किया और कई बार बात किया मैंने। और बात करते करते उनको पता नहीं मेरे से बहुत प्यार हो गया। उन्होंने कहा कि तुम इतना अच्छा बोलती है, तुम आ जाओ। मैं चली गई, उन्होंने बुलाया, मैं चली गई। जी जी जी। और चली गई तो फिर तो दुनिया ही अलग हो गई मेरी, क्योंकि उनका संगीत सिर्फ संगीत नहीं है, परमात्मा को मिलाने का रास्ता है। और जो वही संगीत असल संगीत है। हम जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। जिस रोटी के लिए कर रहे हैं वो ठीक है, मकान के लिए कर रहे हैं वो भी ठीक है, नाम के लिए कर रहे हैं वो भी ठीक है। पर अगर इस सब के बाद भी तो कुछ है, इस सब के बाद भी अगर हम लोग आत्मा से जुड़ने की बात, कहने का मेरा मतलब है सब कुछ हो जाने के बाद आप क्या करेंगे? अगर सब हो गया, हमारा बहुत कुछ हो गया, फिर क्या करेंगे? सारा कुछ एक समय आता है मैडम जब आदमी को ये लगने लगता है अब क्या करें? तो समय से पहले कर लो ना। समय, अगर आप 80 वर्ष के उम्र में जाके आप ध्यान साधना करेंगे, आप 5 मिनट बैठ नहीं पाएंगे नीचे। 5 मिनट आपको आपको शरीर साथ नहीं देगा। इसलिए समय से पहले हर कुछ करना ही चाहिए। ध्यान की ओर भी जाना ही चाहिए। आदमी को अपना संगीत, जैसे मेरा संगीत है तो हम संगीत की ही बात करेंगे और तो कुछ बोलेंगे। संगीत को ध्यान की ओर ले जाना है। और संगीत तो एक ऐसा माध्यम है जो ईश्वर से जोड़ता ही चला जाता है। लेकिन ऐसे नहीं मैम। हाँ, वो तो साधना संगीत को जब तक साधना नहीं बनाएंगे तो नहीं जोड़ेगा। संगीत तो ऐसे ही सभी लोग गा ही रहे हैं। तो आजकल के ज़माने में जो नए नए गाने हो रहे हैं, बहुत सारे फुहड़ गाने भी है, वो भी तो संगीत ही है। सारा संगीत है, सब संगीत ही है। और अगर संगीत की बात करें तब तो फिर जो हो रहा है वो सब संगीत है। लेकिन अगर जो संगीत हमें परमात्मा को नहीं मिलाया, परमात्मा का एहसास नहीं कराया, प्रेम को एहसास नहीं कराया, फिर संगीत हम क्या किए? कुछ नहीं किए। ये बात है।
तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि गुरु माँ जो मिली किशोरिया मुनकर, वो बहुत ज़्यादा डीपली गाती हैं और डीप ले जाती हैं, सुर को देखती हैं। जब कोई देखता है सुर को तो फिर बात ही अलग है। क्या बात है, वो आपकी आंखों से नजर आ रहा है, आपके गुरु माँ की और जुड़ाव आपके साथ जो है और संगीत के साथ जो जुड़ाव है वो आपके आंखों से झलक रहा है मैडम। आपकी कौन सी पसंदीदा रचना रही अब तक, जो कि गाते वक्त एकदम आप जैसे चर्चा कर रही हैं कि लगता है ईश्वर से जुड़ाव हो रहा है, वैसी कौन सी ऐसी छोटी सी, कभी कभी क्या होता है ज़िंदगी में एक दो लाइन भी ऐसे होते हैं जो भुलाए नहीं भूले जाते हैं, वैसे कुछ? क्या है कि मुझे